नमस्कार, स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आईटीआई के विभिन्न ट्रेड्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, जिसके तहत आज का विषय है कोपा, जिसे हम कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट भी कहते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड थ्योरी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन सीरीज़ का ये पहला पार्ट है, तो कृपया इसे ज़रूर देखें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ये सब्सक्रिप्शन तथा ये वीडियो को लाइक करना ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। हम इस तरह की वीडियोस और लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 2020 क्वेश्चन सीरीज़ का पहला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स? वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? आपका पहला ऑप्शन है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, दूसरा ऑप्शन है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तीसरा ऑप्शन है प्रोसेस इनपुट आउटपुट, चौथा ऑप्शन है आउटपुट प्रोसेस इनपुट। इसका सही आंसर है बी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। प्रश्न नंबर 2 है विच इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? आपके ऑप्शन है एनियाक, दूसरा है एडवाक, तीसरा है एडसाक और तीसरा है यूनिवाक। इसका सही आंसर है ए, एनियाक। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर किस तरह का उपकरण है? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, चौथा है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। तो इसका सही आंसर है बी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। प्रश्न 4 है आपके सामने हु इज़ कंसीडर्ड एज अ फादर ऑफ कंप्यूटर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आमतौर पर कंप्यूटर रिलेटेड जो भी ट्रेड्स के एग्ज़ाम आप देते हैं, चाहे CCC हो या जहाँ कहीं पे भी कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये सवाल ज़रूर पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर भी आप सबको पता होगा। पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा ऑप्शन है जॉन लिकर्ट, तीसरा ऑप्शन है जॉन मॉची और तीसरा ऑप्शन है MV विल्क्स। तो इसका सही आंसर है ए, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 5 है हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया? आपके ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा ऑप्शन है जॉन लिकर्ट, तीसरा ऑप्शन है जॉन मॉची और तीसरा ऑप्शन है MV विल्क्स। तो इसका भी सही आंसर वही होगा जो प्रश्न नंबर 4 का था, यानी चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न 6 है व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा था? तो इसका पहला ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर और चौथा ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स। इसका सही आंसर है वैक्यूम ट्यूब्स। प्रश्न 7 है आपके सामने विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ OS? OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से जो 4 आपके जो ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है? पहला है एंटीवायरस, दूसरा है विंडोज़, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, चौथा है मैक्रोमीडिया। तो इसका सही आंसर है बी, विंडोज़। मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एंटीवायरस एक प्रोग्राम है, MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, और मैक्रोमीडिया भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 विच एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र एंड कंप्यूटर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में एक मध्यवर्ती के रूप का कार्य कौन करता है? आपका पहला ऑप्शन है मैक्रोज, दूसरा ऑप्शन है एंटीवायरस, तीसरा ऑप्शन है MS ऑफिस, चौथा है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका सही आंसर है डी, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन भी यही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड यूज़र, मशीन एंड यूज़र। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही इनके उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएट या इंटरफेस का काम करता है। तो इसका सही आंसर डी है, ऑपरेटिंग सिस्टम।
अगला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। तो पहला ऑप्शन है कैलकुलेशन, दूसरा ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसिंग, तीसरा ऑप्शन है ड्राइंग पिक्चर्स, या चौथा ऑप्शन है प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, वेयर डज द मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड इन विंडोज़। विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। इसका ऑप्शन है आपके सामने टास्क बार, दूसरा ऑप्शन है माई कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है माई डॉक्यूमेंट, चौथा ऑप्शन है रिसेंट डॉक्यूमेंट। तो इसका सही आंसर है ए, टास्क बार। जो भी आप एप्लीकेशन कंप्यूटर में खोल करके रखते हैं वो सारे एप्लीकेशंस विंडोज़ के जो टास्क बार होता है, नीचे आपने देखा होगा टास्क बार, वहाँ पर जो है आपको सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी। टिपिकल डीवीडी की क्षमता क्या होती है, कितनी क्षमता होती है एक डीवीडी की, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है 40 MB, दूसरा ऑप्शन है 50 MB, तीसरा ऑप्शन है 60 MB और चौथा ऑप्शन है 4.7 GB यानी कि 4.7 गीगाबाइट। तो इसका सही आंसर है डी, 4.7 GB। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डाटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है बर्निंग, दूसरा ऑप्शन है रीडिंग, तीसरा ऑप्शन है एक्सेप्टिंग, चौथा ऑप्शन है एक्सेसिंग। तो इसका सही आंसर है बर्निंग। जब आप कोई भी डीवीडी या कोई भी सीडी या किसी भी ऑप्टिकल डिस्क पे आप कोई डाटा सेव करते हैं कंप्यूटर से लेकर के, तो आपके लिए जो सेव करने के लिए जो ऑप्शन पूछा जाता है वहाँ पर बर्न करने के लिए पूछा जाता है। आपने देखा भी होगा उसमें लिखा रहता है बर्न अ डिस्क, तो बर्निंग ही वो ऑप्शन है। तो 12वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, बर्निंग। प्रश्न 13 है आपके सामने, विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर विथ ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के मुख्य हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। पहला ऑप्शन है बायोस, दूसरा ऑप्शन है सीमोस, तीसरा ऑप्शन है डॉस तथा चौथा ऑप्शन है पोस्ट। तो इसका सही आंसर है ए, बायोस। जी हाँ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 आपके सामने, व्हाट इज बायोस। बायोस क्या है। तो इसके ऑप्शन है फर्मवेयर है, हार्डवेयर है, मिडलवेयर है या सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर है फर्मवेयर है। तो बायोस एक फर्मवेयर है जो इंटरफेस का काम करता है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने बायोस के बारे में पढ़ा है। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ हायरार्किकल फाइल सिस्टम इन डॉस। डॉस में पदानुक्रमित पद के हिसाब से अरेंज किया हुआ हायरार्किकल कहलाता है। तो पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है। डॉस में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है। ट्री स्ट्रक्चर, रूट स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। इसका सही आंसर है ए, ट्री स्ट्रक्चर। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, विच डॉस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट अ डायरेक्टरी। किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आरडी कमांड, रिमूव डायरेक्टरी कमांड जिसे कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है रिमूव, तीसरा ऑप्शन है डेल, चौथा ऑप्शन है डिलीट। अब यहाँ आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है, एक आरडी लिख दिया है और एक रिमूव लिख दिया है, एक डेल लिख दिया है और डिलीट लिख दिया है। इसमें सही ऑप्शन आपका आरडी होगा। रिमूव पूरी कंप्लीटली जो है लिखा हुआ है, रिमूव लिखा हुआ है, जबकि ये कमांड की तरह जब काम करता है तो आरडी कमांड लिखता है। इसका मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी कमांड। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनक्स। लाइनक्स जो सिस्टम है, लाइनक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। लाइनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी को कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कैरेक्टर लाइनक्स की डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला ऑप्शन है .i, दूसरा ऑप्शन है $i, तीसरा ऑप्शन है सिमिलर साइन I, चौथा ऑप्शन है *i*। तो इसका सही आंसर है B, $i। अगला प्रश्न आपके सामने है प्रश्न नंबर 18, विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट आउटपुट इनटू एन
एग्जिस्टिंग फाइल इन लाइनक्स, लाइनक्स सिस्टम में किस मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। आपका पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन ग्रेटर देन का एक साइन, दूसरा ऑप्शन है ग्रेटर देन के दो साइन, तीसरा ऑप्शन है लेस देन का एक साइन, चौथा ऑप्शन है लेस देन के दो साइन। तो इसका सही ऑप्शन है ए, ग्रेटर देन का एक साइन। प्रश्न नंबर 19 आपके सामने है, विच कमांड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल्स और फोल्डर्स इन MS DOS। MS DOS में फाइल्स और फोल्डर्स को लोकेट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला ऑप्शन है dir, यानी dir जिसको हम डायरेक्टरी कमांड भी कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है पाथ, तीसरा ऑप्शन है सब डायरेक्टरी, चौथा ऑप्शन है ट्री कमांड। तो इसका सही आंसर है बी, पाथ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 20 है, हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरी आर कॉल्ड। रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है dir, दूसरा ऑप्शन है पाथ, तीसरा ऑप्शन है सब डायरेक्टरी, चौथा ऑप्शन है ट्री। इसका सही आंसर है सी, सब डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज के अंदर की जो डायरेक्टरीज होती हैं उन्हें सब डायरेक्टरी कहा जाता है। तो ये थे आज की क्लास के 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके काम आएंगे एग्ज़ाम पर्पस से। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका ये सब्सक्रिप्शन और वीडियो को लाइक करना हमें एक मोटिवेट करने का काम करेगा। हम मोटिवेट होंगे तो इस तरह के वीडियोस और लाएंगे। और यदि आपके पास हमारे चैनल को और सुधारने के लिए कुछ सुझाव हैं तो कृपया कर कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।